ओम शांति। दोस्तों, मनुष्यों में आज भी ये भ्रांतियां बनी हुई हैं कि सतयुग कोई धरती से ऊपर का लोक है, शायद आसमान में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतयुग भी कलयुग, द्वापर, त्रेता की तरह एक युग है जो इसी धरती पर आकर शुरू होगा, इस कलयुग अंत के बाद। ऐसा युग जहाँ ना कोई कमी होगी, ना कोई दुख होगा और ना कोई रोग होगा। वहाँ मौसम सदाबहार रहता है। वहाँ 150 साल कम से कम उम्र रहती है और सदा जवान रहते हैं। 16 कला संपूर्ण है सब वहाँ पे, यानी वहाँ सब मानव जाति के लोग परफेक्ट हैं, पर उन्हें हम देवी देवता कहते हैं क्योंकि वो परफेक्ट हैं। वहाँ नेचर भी परफेक्ट है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है। वहाँ श्री नारायण और श्री लक्ष्मी सबसे ऊपर महाराजा और महारानी है, जिनकी आज्ञाओं पर सभी सारा साम्राज्य चलता है। उनके राज्य में कभी किसी को कोई अभाव, कोई कमी नहीं। ऐसा सतयुग जो परमात्मा शिव बना रहे हैं, उनमें हम सब जा सकते हैं, पर वो गुण धारण करके जो देवी देवताओं में होते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाले परमात्मा शिव हैं। ये गॉड शिवा ने, जो सुप्रीम सोल हैं, उन्होंने ये स्वर्णिम दुनिया रची है। वहाँ हर दिन त्योहार है सतयुग में, और ऊपर वहाँ आने जाने के लिए स्वर्ण के विमान होते हैं, यानी पुष्पक विमान। देवी देवताएं वहाँ पुष्पक विमान में यात्राएं करते हैं। अब जब वो बात करते हैं तो शोर नहीं होता। उनकी आवाज़ ऐसे होती है जैसे कोई मधुर गीत बज रहा हो। कभी ऊंची आवाज़ में सतयुग के लोग बात नहीं करते। उनके पीछे एक हेलो होता है, यानी लाइट का ताज। वहाँ खूबसूरत बगीचे हैं फूलों से भरे हुए, और सब बहुत रॉयल्टी से रहते हैं। सब कुछ गोल्ड का बना है वहाँ। वहाँ अपने बगीचों के ताज़े फल खाते हैं और सोने के चम्मच से खाते हैं, और सोने के फर्नीचर को यूज़ करते हैं वहाँ के लोग, जिन्हें देवी देवता कहा जाता है, पर होते वो भी मनुष्य हैं हमारी तरह। वहाँ प्रकृति सतो प्रधान है। वहाँ लोहा भी सोने में बदल जाता है, और सब बच्चे खेलते कूदते हैं, पर रॉयल्टी के साथ। उनके खेल कूद में कभी शैतानियाँ नहीं होती। वहाँ कलाएं हैं, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, सभी में दिव्य गुण हैं। और राधा और कृष्ण वहाँ अपने मित्र संबंधियों के साथ रास करते हैं, यानी डांस करते हैं, खुशी का डांस, और संगीत सीखते हैं वहाँ के लोग। सतयुग में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्योर फीलिंग्स के साथ मिलते हैं। सब कुछ वहाँ नेचुरल है, और सबके घर सोने के बने हैं। नेचर इतनी प्योर कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। नेचर को हम कंट्रोल करते हैं वहाँ। हम जो थॉट क्रिएट करते हैं
वो पूरे होते हैं वहाँ। कुछ भी अप्राप्त नहीं है, वहाँ प्रचुर मात्रा में सब उपलब्ध है। किसी को किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। ये सतयुग का सुंदर नजारा है। वहां दुख का नाम ही नहीं है। सब बहुत प्यार से रहते हैं वहां, एक दूसरे को सुंदर निगाह से देखते हैं। हर तरफ नेचर ही नेचर है। प्रकृति के सुंदर नजारे, जलाशय, सोने के महल, सोने के झूले, सोने के उड़ने वाले विमान। वहां सबके पास अपने पुष्पक विमान हैं। जहां हम सोचते हैं, हमारी सोच पर से हमारा पुष्पक विमान वहां कार्य करेगा। गोल्ड के महल अलग अलग डिजाइन्स के हैं, क्योंकि वहां सोने की कोई कमी नहीं। शायद इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि भारत में ही अथाह सोना था कभी, जो अभी कहीं छुपा पड़ा है। प्रलय होगी, वो सब सोना बाहर आएगा और फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। वहां खुशी नेचुरल है। जैसे कलयुग में दुख नेचुरल है, सतयुग में तो दुख का नाम ही नहीं, वहां खुशी नेचुरल है। सब त्योहारों की तरह हर दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ग्रुप में डांस करते हैं, गाना गाते हैं, और पैलेसेस में रॉयल फैमिलीज रहती हैं। वहां भी कैटेगरीज होंगी, नौकर, चाकर, प्रजा, अपने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली सबके महल होंगे। सब कुछ एलिगेंट है। बच्चे डांस करते हैं, नाचते हैं, संगीत सीखते हैं। सब कुछ प्योर और ब्यूटीफुल है वहां पे। वहां सुख का कोई अभाव नहीं। जहां जाते हैं अपने पर्सनल प्लेन्स में जाते हैं। साइंस बहुत एडवांस है वहां, क्योंकि हमारे इंटेलेक्ट्स डिवाइन है, यानी दिव्य है। यानी बुद्धि इतनी सतोप्रधान, इतनी प्योर है कि हर चीज वहां एडवांस है। खुली जगहें हैं, कोई खिड़की ताले नहीं वहां। सब कुछ एकदम साफ सुथरा है। पानी भी एकदम 100% प्योर है। उसे प्योर करने के लिए किसी फिल्टर की जरूरत नहीं। सब अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली गैदरिंग करते हैं। और ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें उसके लायक बनना है। परमात्मा शिव हमें उस दुनिया में जाने के लायक बनाने के लिए हमें पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन इसी कार्य में लगी है कि दुनिया सतयुग में बदल जाए और हम भी उस दुनिया में जाने के लायक बने। ओम शांति।